नमस्कार, मैं शामिन गार्डनर और आप देख रहे हैं समय भारत 24x7। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में जिनकी एक पुकार पर हजारों महिलाओं ने अपने कीमती गहने अर्पित कर दिए, जिनके आह्वान पर हजारों युवक और युवतियां आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हो गए, उन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का आज जन्म हुआ था। आइए जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ बातें। उड़ीसा की राजधानी कटक के एक मध्यम वर्गीय परिवार में 23 जनवरी 1897 को उनका जन्म हुआ था। सुभाष के पिता अंग्रेज भक्त राय बहादुर जानकी नाथ चाहते थे कि वह अंग्रेजी आचार विचार और शिक्षा को अपनाए, विदेश में जाकर पढ़े तथा आईसीएस बनकर अपने कुल का नाम रोशन करे। पर सुभाष की माता श्रीमती प्रभावती हिंदुत्व और देश से प्रेम करने वाली महिला थी। वह उन्हें 1857 के संग्राम तथा विवेकानंद जैसे महापुरुषों की कहानी सुनाती थी। इससे सुभाष के मन में भी देश के लिए कुछ करने की भावना प्रबल उठी। सुभाष ने कटक और कोलकाता से विभिन्न परीक्षाएं उत्तीर्ण की। फिर पिताजी के आग्रह पर वे आईसीएस की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। अपनी योग्यता और परिश्रम से उन्होंने लिखित परीक्षा में पूरे विश्वविद्यालय में चतुर्थ स्थान प्राप्त किया, पर उनके मन में ब्रिटिश शासन की सेवा करने की इच्छा नहीं थी। वह अध्यापक या पत्रकार बनना चाहते थे। बंगाल के स्वतंत्र सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास से उनका पत्र व्यवहार होता रहता था। उनके आग्रह पर वह भारत आकर कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस में उन दिनों गांधी जी और नेहरू की तूती बोल रही थी। उनके निर्देश पर सुभाष बाबू ने अनेक आंदोलनों में भाग लिया और 12 बार जेल यात्रा की। 1938 में गुजरात के हरिपुरा में हुए राष्ट्रीय अधिवेशन में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए, पर फिर उन्हें गांधी जी से कुछ मतभेद हो गए। गांधी जी चाहते थे कि प्रेम और अहिंसा से आजादी का आंदोलन चलाया जाए, पर सुभाष बाबू उग्र साधनों को अपनाना चाहते थे। कांग्रेस के अधिकांश लोग सुभाष बाबू का समर्थन करते थे। युवक वर्ग तो उनका दीवाना ही था। सुभाष बाबू ने अगले साल मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में हुए अधिवेशन में फिर से अध्यक्ष बनना चाहा, पर गांधी जी ने पट्टाभी सितारमैया को खड़ा कर दिया। सुभाष बाबू भारी बहुमत से चुनाव जीत गए। इससे गांधी जी के दिल पर बहुत चोट लगी। आगे चलकर सुभाष बाबू ने जो भी कार्यक्रम हाथ में लेना चाहा, गांधी जी और नेहरू के गुट ने उसमें सहयोग नहीं दिया। इससे खिन्न होकर सुभाष बाबू ने अध्यक्ष पद के साथ ही कांग्रेस भी छोड़ दी। अब उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। कुछ ही समय में कांग्रेस की चमक इसके आगे फीकी पड़ गई। इस पर अंग्रेज शासन ने सुभाष बाबू को पहले जेल में और फिर गर्भबंद में नजर कर दिया। इस पर अंग्रेज शासन ने सुभाष बाबू को पहले जेल में और फिर घर में नजर बंद कर दिया, पर सुभाष बाबू वहां से निकल भागे। उन दिनों द्वितीय विश्व युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। सुभाष बाबू ने अंग्रेजों के विरोधी देशों के सहयोग से भारत की स्वतंत्रता का प्रयास किया। उन्होंने आजाद हिंद फौज के सेनापति पद से जय हिंद चलो दिल्ली तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया, पर दुर्भाग्य से उनका यह प्रयास सफल नहीं हो पाया। सुभाष बाबू का अंत कैसे, कब और कहां हुआ, ये रहस्य ही है। कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को जापान में हुई एक विमान दुर्घटना में उनका देहांत हो गया। यज्ञापि अधिकांश तथ्य इसे झूठ सिद्ध करते हैं, पर उनकी मृत्यु के रहस्य से पूरा पर्दा उठना अभी बाकी है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बने रहें समय भारत 24x7 के साथ। छोटा ही सही लेकिन खूबसूरत हो आपका आशियाना, तो नए टेक्निक्स और डिजाइन्स का इस्तेमाल करके आप अपने घर को बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक बनवा सकते हैं। नए इंटीरियर डिजाइन्स, अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन और एडोरेबल फर्निशिंग स्टाइल से आपके घर का लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बालकनी देगा आपको सपने जैसे घर का लुक। आप नहीं होना चाहते हैं अपने घर से बोर, तो कांटेक्ट कीजिए 9315138474 पर या फिर 9717378629 पर। वेबसाइट है www.citywide.co.in। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। 23 जनवरी बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारत का वीर सपूत सिंध का क्रांतिवीर हेमू कल्याणी ने देश के लिए बलिदान दिया था। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत का कोई प्रांत सुरक्षित नहीं था।
उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सब और उनके अत्याचारों से लोग त्रस्त थे, पर जेल और फांसी के भय से उनके विरुद्ध खड़े होने का साहस कम ही लोग दिखा पाते थे। ऐसे ही एक क्रांतिवीर थे हेमू कालाणी, जिनका जन्म अविभाजित भारत के सिंध प्रांत के सक्कर नगर में 11 मार्च 1924 को हुआ था, जहां एक और शासन के अत्याचार चरम पर थे तो दूसरी ओर गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसक सत्याग्रह आंदोलन भी चल रहा। सत्याग्रहियों पर अंग्रेज पुलिस डंडे बरसाती और गोलियां चलाती थी, फिर भी वह शांत रहते थे। शासन के असहयोग और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार ही इनका एकमात्र सहारा था। वंदे मातरम और भारत माता की जय उनका प्रमुख नारा था। दूसरी ओर एक धारा क्रांतिकारियों की थी जो शस्त्रों के बल पर अंग्रेजों को जबरन अपनी मातृभूमि से खदेड़ना चाहते थे। उनकी मान्यता थी कि हथियारों के बल पर राज करने वालों को हथियारों की ताकत से ही भगाया जा सकता है। यूं तो पूरे देश में इस विचार को मानने वाले युवक थे, पर बंगाल और पंजाब इनके गढ़ थे। हेमू भी इसी विचार का समर्थक करते थे। इन वीर क्रांतिकारियों की कहानियां वे अपने मित्रों को सुनाया करते थे। एक बार हेमू को पता लगा कि गोरे सैनिक की एक पलटन विशेष रेल से सक्कर की ओर से गुजरने वाली है। यह पलटन भारत छोड़ो आंदोलन के सत्याग्रहियों के दमन के लिए भेजी जा रही थी। हर दिन ऐसे समाचार प्रकाशित होते ही रहते थे। हेमू गांधीवादी सत्याग्रह में विश्वास नहीं रखते थे। उनसे यह नहीं सहा गया कि विदेशी सैनिक भारतीयों पर अत्याचार करें। उन्होंने अपने कुछ मित्रों को एकत्रित किया। सोचा कि यदि हम रेल की पटरियां उखाड़ दें तो रेल दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी, सैकड़ों अंग्रेज सैनिक मारे जाएंगे और अपने देशवासियों की सुरक्षा हो जाएगी। इस योजना को सुनकर कुछ साथी डर गए, पर नंद और किशन नामक 2 युवक तैयार हो गए। तीनों हथौड़े, सबल आदि लेकर सक्कर की बिस्कुट फैक्ट्री के पास एकत्रित हो गए। रेल लाइन उसके पास ही थी। उस समय चांदनी रात थी। तीनों युवक तेजी से अपने काम में जुट गए। वे मस्ती में गीत गाते हुए निर्भयता पूर्वक अपने काम में लगे थे, पर दूसरी ओर प्रशासन भी सावधान थी। उसने उस रेलगाड़ी की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से कुछ सिपाही तैनात कर रखे थे। उन सिपाहियों ने जब कुछ आवाज सुनी तो वह दौड़ पड़े और तीनों को पटरी उखाड़ते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। न्यायालय में उन पर मुकदमा चलाया गया। हेमू तो आत्म बलिदान के लिए तत्पर ही थे। उन्होंने अपने दोनों साथियों को बचाने के लिए इस कांड की पूरी जिम्मेदारी स्वयं पर ले ली। न्यायालय ने उन्हें फांसी की सजा सुना दी। 23 जनवरी 1943 को 19 वर्ष की सुकुमार अवस्था में यह क्रांतिकारी हंसते हुए फांसी पर चढ़ गया। उस समय उनके चेहरे का तेज देखते ही बनता था। हेमू कालाणी का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। वह आजादी के दीवानों के लिए चिंगारी बन गए। सिंध के घर घर में उनकी कथाएं कही जाने लगी। आज तो सिंध प्रांत भारत में ही नहीं है, पर वहां से भारत आए हेमू का स्मरण सदा करते हैं। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें समय भारत 24/7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।